इंटरेस्टिंगली कमजोर नतीजों के बावजूद एंजल वन का जो शेयर है करीब 1.25% की तेजी के साथ आपको कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तपन जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, एंजल वन के नतीजे कमजोर आए, हालांकि हमने देखा कि जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद जब सारे के सारे शेयर गिरे, मार्केट वाले रिलेटेड जो शेयर थे बीएसई एंजल वन, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रेंथ भी लौट रही है, थोड़ी रिकवरी की कोशिश है। लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं, मुनाफे में 61% की गिरावट, आय 19% गिरी, नंबर्स कमजोर हैं। लेकिन आपका व्यू क्या होगा एंजल वन को लेकर? बाय ऑन डिप करना है या फिर स्टे अवे, दूर रहीं इससे? अभिषेक जी, देखो ये दिखाता है कितना साइक्लिकल बिजनेस है ये, एटलीस्ट ब्रोकिंग बिजनेस है। आप देखिए कि किस तरह से वॉल्यूम गिर गए, और ये पता था कि वॉल्यूम गिरने वाला है। वो आप देखो एस्टिमेट्स में भी ये काफी हद तक बोला गया था कि ये वॉल्यूम गिरेंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। चलो ये क्वार्टर तो पता था कि वॉल्यूम गिरने वाले हैं और ये अच्छे खासे गिरे, लेकिन आगे जाके भी जेन स्ट्रीट का मामला ये मंथ में ही हुआ है। अब जेन स्ट्रीट के बाद वापिस वॉल्यूम एफएनओ में गिर रहे हैं, तो वहां भी अगर प्रॉब्लम रही, और आई थिंक एंजल भी वहां से काफी हद तक उनका वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो वहां भी अगर आप देखो तो अगर वॉल्यूम या तो कम ही रहेंगे या तो और गिरेंगे, तो फिर प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो यहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है, और ये काफी मार्केट ओरिएंटेड है। मार्केट अच्छा चला तो चलेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। देखो उम्मीद तो सबको लगती है कि कैपिटल मार्केट है तो ये लीनियर वे में ऊपर जाना ही चाहिए, लेकिन नो जिस तरह से वॉल्यूम है, लेकिन ये दिखाता है कि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, और इसके वजह से आप प्राइस मूवमेंट भी देखो एंजल का काफी टाइम से इतना वॉलेटाइल ही रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी इनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जेन स्ट्रीट का मामला ये क्वार्टर में हमें पता चल गया कितना बड़ा मामला था, और उसके वजह आई थिंक मैंने कल भी एक देखा कि और एक एफआईआई ने बैकआउट कर दिया जेन स्ट्रीट के वजह से। तो ये सब चीजें रहेगी, तो वॉल्यूम कुछ एक दो क्वार्टर थोड़े कम रह सकते हैं। प्लस अभी देखिए यहाँ कोई भी ब्रोकिंग हाउस में अभी ये एंजल भी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, वहां स्टेबल अर्निंग रहती है। तो किस किस तरह से एंजल अभी वेल्थ मैनेजर की तरफ मूव करेंगे, नहीं तो अगर ब्रोकिंग उनका मेन बिजनेस रहा तो वहां वॉलेटिलिटी इस तरह से देखेगी। तो एज ए इन्वेस्टर यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर इस वॉलेटिलिटी में आपको पता नहीं चला, कंसिस्टेंट रिटर्न फिर मिलते नहीं है। तो यहाँ मेरे हिसाब से जब तक वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ पूरा जाए नहीं, और या तो ये एफएनओ के वॉल्यूम वापिस ना, आई थिंक वेट करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए लेने की। एक आध क्वार्टर मुझे और लग रहा है कि शायद पेन रहेगा, नेक्स्ट सीजन देख के फिर वी कैन टेक अ डिसीजन, अदरवाइज अभी के लिए तो मेरे तरफ से अवॉइड रहेगा।